हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी स्ट्रेंथ होगी उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही हम फोर्स की टर्म में भी बता सकते हैं। फोर्स की टर्म में हम इसको कैसे बता सकते हैं। अब देखो, किसी पॉइंट पर अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट पर मैंने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम वहां पर एक टेस्ट चार्ज को रख देते हैं। तो जब हम मान लो ये सामने से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो मैंने क्या किया, वहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया। तो उस टेस्ट चार्ज पर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तो वो क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताएगी। अगर उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। अगर उस पर कम फोर्स लगेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर क्या होगी, कम होगी। तो देखो, डेफिनेशन देखते हैं इसकी हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, या फिर इसको हम फोर्स के टर्म में भी दिखा सकते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अगर हमने किसी पॉइंट पर एक यूनिट चार्ज को रख दिया, एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, तो उस पर जितनी फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखाएगी। तो यहाँ पर देखो, इसी चीज को समझने के लिए यहाँ पर हम लेते हैं, ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने ये निकालना है कि यहाँ पर एक पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को रख देंगे। तो टेस्ट चार्ज क्या होगा, आर पोजीशन पे होगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, एक तरह से पोजीशन को दिखा रहा है। तो यहाँ पर इसका टेस्ट चार्ज पर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखो, पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो इस पे जो फोर्स, अब देखो इस वाली बॉडी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, वो रेडियली आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये क्या करेगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगी। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और फोर्स की भी। तो या फिर हम इसको सिंपली ये भी कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगी। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स और जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, तीनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहीं से हम दिखा सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, या फिर जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। सेकंड हम ले सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं बॉडी पर क्या लूं, नेगेटिव चार्ज ले लूं। तो देखो, अगर बॉडी पर नेगेटिव चार्ज होगा, मान लो हमने यहाँ पर एक बॉडी सोर्स ले लिया जिस पे नेगेटिव चार्ज है पूरे सोर्स पे, तो इसके पास अब देखो यहाँ पर एक ये पॉइंट है, इसको पी पॉइंट लेट कर लो। तो इस पी पॉइंट पर हमें निकालना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हम एक टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे। टेस्ट चार्ज पर क्या चार्ज होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ भी देखो टेस्ट चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज था, तो और यहाँ पर ही टेस्ट चार्ज पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये भी हम किसी पॉइंट आर पर ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया। तो इस टेस्ट चार्ज पर जितनी फोर्स लगेगी वो क्या बताएगी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताएगी। अब देखो, टेस्ट चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, तो ये अपनी तरफ खींचेगी इसको, चार्ज को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस डायरेक्शन में। तो देखो, अगर मैं इस बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूं तो भी रेडियली इनवर्ड है, तो रेडियली इनवर्ड होगी। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली इनवर्ड होगी, तो ये रेडियली इनवर्ड है, ये इस बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बॉडी की तरफ ही जा रही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो देखो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और फोर्स भी देखो सेम डायरेक्शन में है, तो जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगी, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगी। आया समझ में। क्या होगा हमारे पास, अगर एक बॉडी है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो क्या करते हैं, वहां पर हम एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं। तो उस टेस्ट चार्ज को रखने पर उस पर जो फोर्स लगती है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताती है। ज्यादा फोर्स लग रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, कम फोर्स लग रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। अब इसी को अगर हमने किसी पॉइंट आर पर हमने टेस्ट चार्ज रखा है, अब इसी को अगर हमने
बताना हो, रिलेशन बताना हो फोर्स के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो वो क्या आता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स के बीच में जो रिलेशन आएगा वो आएगा ई आर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी एट पॉइंट आर पे वो आएगी हमारे पास फोर्स एट आर डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो यानी कि जितनी फोर्स लग रही होगी पर यूनिट चार्ज, यानी ये जो छोटा सा चार्ज हमने यहाँ पर रखा है, टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पर रखा है, तो इस टेस्ट चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही होगी, तो वो हमें क्या देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगी। तो इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाल सकते हैं। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट देखूं तो ऐसा यूनिट इसकी क्या आएगी हमारे पास, देखो फोर्स को हम लिखते हैं किस में लिखते हैं, न्यूटन में लिखते हैं, और चार्ज को किस में लिखते हैं, कॉलम में लिखते हैं। तो न्यूटन पर कॉलम, ये हमारे पास इसकी एसआई यूनिट आ जाएगी, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट इसकी आ जाएगी न्यूटन पर कॉलम, तो ये इसकी एसआई यूनिट हमारे पास आ गई। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ पर फोर्स जो है वो डिवाइड हो रही है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से, तो ई आर की जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी, किस पे डिपेंड करती है, वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करती है। तो यहाँ से हम देखो एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, क्योंकि टेस्ट चार्ज जो है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो जो जितनी फोर्स टेस्ट चार्ज पर लग रही है उसको अगर टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये कम आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या आएगी, कम आएगी, हमें एक्यूरेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। तो एक्यूरेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब निकाल सकते हैं हम, जब ये वैल्यू स्मॉल हो, क्योंकि देखो ये वैल्यू स्मॉल होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा मिलेगी, हमें एक्यूरेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं लेके चलता हूँ, देखो यहाँ पर अगर मैं फोर्स को लेता हूँ 4 और इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को लेता हूँ मैं 2, तो डिवाइड करूँगा तो कितना आता है, 2 आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ रही है, कम आ रही है। लेकिन अगर मैं फोर्स को लेता हूँ 4 और चार्ज को लेता हूँ 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। यानी कि इस पर डिपेंड कर रहा है, क्यू नॉट पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज हमने रखा है पॉइंट पी पे उसकी वैल्यू कितनी है। अगर तो उसकी वैल्यू स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा आ रही है, तो यानी एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी हमें। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इसकी वैल्यू अगर बड़ी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कम मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिपेंड करती है टेस्ट चार्ज पे। क्या क्यों डिपेंड कर रही है, देखो यहाँ पर जो मैंने टेस्ट चार्ज रखा है, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड है, और ये जो टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड होगी। तो ये दोनों देखो एक दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को मॉडिफाई कर रही है। ये जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मॉडिफाई करेगी, यानी दोनों उसको कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगी, कैंसिल करेगी उसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इफेक्ट को हटाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस ये जो बॉडी है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्यूरेटली निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कम से कम करना पड़ेगा। वो कब कर सकते हैं, जब क्यू नॉट चार्ज क्या होगा हमारे पास, स्मॉल होगा। क्यू नॉट चार्ज स्मॉल होगा तो इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम से कम होगी, तो इसको कम से कम कैंसिल करेगी और इस बॉडी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्यूरेट आएगी। तो इसको हमने एक्यूरेट दिखाने के लिए इसको हम कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसको लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू 0, और ये आएगा एफ बाय क्यू नॉट, ये आता है हमारे पास। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं फॉर्मूले को, तो इससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिल्कुल एक्यूरेट आती है। कैसे एक्यूरेट आती है, देखो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 नहीं है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। क्यू नॉट अगर स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, एक्यूरेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी हमें। अगर क्यू नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम आएगी, तो वैल्यू हमें एक्यूरेट नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखो डिपेंड करता है कि यहाँ पर हम यहाँ पे जो चार्ज यूज़ कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करेगा। कैसे, देखो अगर तो मैं पॉजिटिव चार्ज यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो टेस्ट चार्ज मैंने क्या लिया है, क्यू नॉट लिया है, जो सबसे स्मॉल चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्या कर रहा है, देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये इसको एक दूसरे को, ये जो स्मॉल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके कुछ पार्ट को कैंसिल करेगी। तो अगर इसके कुछ पार्ट को कैंसिल करेगी तो इस बॉडी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, एक्यूरेट वैल्यू से थोड़ी कम आएगी। कुछ ना कुछ तो डिवाइड हो रहा है ना, देखो तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइड होगा तो इसकी वैल्यू कम आएगी। लेकिन इस वाले केस में देखो
यहाँ पर क्या है कि अगर मैं टेस्ट चार्ज क्या करता हूँ, मान लो एक बॉडी पे हमारे पास यहाँ पर अगर ये यहाँ पर इसे यहीं पे देख लो, अगर मैं यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो उसमें क्या होगा, अब देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस रेडियली इनवर्ट, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। देखो यहाँ पर साइड में दिखाता हूँ, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर मैं लेता हूँ यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, तो देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और ये जो बॉडी है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ होगी, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो वो ऐड हो जाएगी। तो इस वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, वो एक्यूरेट वैल्यू से थोड़ी ज़्यादा आएगी। इस वाले केस में थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होगी, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो एक्यूरेट नहीं आएगी, वो उससे थोड़ा एक्यूरेट वैल्यू से थोड़ा कम वैल्यू आएगी। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो एक्यूरेट वैल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है हमें फोर्स को निकालने के लिए, फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए कि किसी भी टेस्ट चार्ज, अगर कोई टेस्ट चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, तो फोर्स हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, क्यू नोट को इधर ले जाओ तो एफ आ जाएगा क्यू नोट इंटू ई। तो एफ जो निकालेंगे यहाँ से वो हमारे पास आ जाएगा क्यू नोट इंटू ई, यानी कि चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाती है, फोर्स आ जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पड़ा है उस पर फोर्स निकालने के लिए और उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करते हैं। आया समझ में बच्चों? तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, यानी किसी पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे कि कितनी वैल्यू आती है उसकी, या उसका डेरिवेशन फार्मूला डिराइव करेंगे किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का।